दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा मंडी प्रधान पद को लेकर के उपजा विवाद आज एसडीएम कार्यालय में पहुंच गया है। एसडीएम घरोंडा ने दोनों पक्षों को बुलाया है जो चुनाव लड़ रहे थे, दोनों प्रत्याशी। हालांकि कमेटी ने कल जो है विनोद जैन को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था, विजयी घोषित कर दिया था, लेकिन विवाद बढ़ता देख आज दोनों पक्षों को एसडीएम कार्यालय में घरोंडा एसडीएम ने बुलाया है। 7 मेंबरीय कमेटी पहुंच गई है। दोनों सुखबीर संधू और विनोद जैन दोनों पहुंच गए हैं। भीतर सुनने में आया है कि एसडीएम के कार्यालय के भीतर विवाद हो गया है, आपस में जोरदार कहा-सुनी हुई है। उसके बाद एसडीएम घरोंडा ने दोनों पक्षों को कल 11 बजे तक का समय दिया है। आइए दोनों पक्षों से जानते हैं कि क्या बातचीत हुई है। उसके बाद एसडीएम घरोंडा से भी बात करेंगे। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें कि आपस में दोनों जने बैठे कैंडिडेट कोई सहमति बनती है साल की 6 महीने की तो कर लो, तब में 11 बजे तक का टाइम है। अगर जब कमेटी में कोई फैसला नहीं होता, कमेटी निर्णायक नहीं है, कमेटी गलत सिस्टम से उलझा रही है, तो फिर फैसला प्रशासन करेगा और वो कल के बाद करेगा। कल तक हमारे पंडे की बात है, कल 11 बजे हमने ये बात देनी है दोनों मेंबरों ने। अब भाई हमारा फैसला किस तरह से होगा, अगर फैसला हो जाता है ठीक है, कमेटी का कोई भी मेंबर नहीं आएगा, कोई रिजेक्ट कर दिए, कमेटी डिसॉल्व कर दी है, कमेटी आगे आने वाले कार्य में कोई काम नहीं करेगी, कमेटी का कोई रोल नहीं हुआ क्योंकि कमेटी रोड़ा की जड़ है, इसलिए रोड़ा ना हो। नहीं तो क्या प्रशासन ऐसे कमेटी को भंग कर सकता है? कर सकता है, कानूनी प्रक्रिया है। अंदर भी विवाद हुआ है, एसडीएम के सामने भी हुआ है। विवाद तो हुआ है, लेकिन क्या सुनी वही बात आप सबके। क्या विवाद हुआ लाला जी? अंदर क्या विवाद हुआ? वो धमकी देने लगे, नीचे उतर के देखो, ये उतर के देखो। किसने धमकी दी? किसने किसको धमकी दी? मेरे को रघुवीर ने, उसने सुरेंद्र सिंगला ने इन भाई साहब को दी। बोला मैंने गुंडे ले रखे, नीचे बाहर निकल के देखे। नहीं तो कोई आप लोगों ने कंप्लेंट दी है लिखित रूप से थाने वगैरह? तो देंगे भी, तो मैंने कह दिया। मैडम सुन नहीं थी, हमने कंप्लेंट देने की जरूरत क्या है, इनको निकल। तो जी आप भी अंदर गए थे एसडीएम से मिलने, क्या बात हुई? एसडीएम साहब ने बात सुनी हमारी दोनों की, इनका दोनों भाइयों का आपस में क्या सुनी होगी। गलती दोनों की है, एक की नहीं है, कोई नहीं है भाई, एक की गलती है। सुरेंद्र सिंगला की, लाला सोनलाल की भी हुई तो दोनों की गलती है, इसमें किसी एक की गलती नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट वजह से बताऊं तो सुखबीर जी रघुवीर पे आरोप लगा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी। तो ऐसे में मंडी चुनाव का क्या रहेगा? मंडी चुनाव का जी अपना एसडीएम साहब ने कल कहा है 11 बजे तक आपकी अगर जो कोई आपस में सर्वसम्मति बनती है तो बना लीजिए, नहीं हम देखेंगे कल 11। कमेटी जो थी चुनाव कमेटी, उसका क्या रहा है? उसके बारे में एसडीएम साहब ने कहा भाई हम नहीं मानते, हम इसकी बात को करेंगे। कमेटी के तो फैसला कोई डिजोल्व नहीं करी, कमेटी कोई डिजोल्व नहीं करी। इन्होंने कहा भी हम देखेंगे, अब मामला हमारे पास आ गया, हम देखेंगे। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, आप संतुष्ट हो गए? नहीं, आज जो एसडीएम ने बुलाए थे। संतुष्ट तो बात यह है कि जो प्रक्रिया मंडी की होया करती वो तो हो ही नहीं, बाकी देखेंगे कल क्या करते हैं। देखिए, आज मैडम ने हमें सब कमेटी के मेंबरों को बुलाया था, प्रधानों से, दोनों से मैडम ने बात की है। इसमें कोई भी प्रशासनिक दखलंदाजी, कोई कानून व्यवस्था खराब करता है उसके लिए तो हो सकती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जैसे होती है, 7 मेंबर थे, 7 मेंबरों में से एक वोट का जो इन्होंने रखा था, विरोध किया था कि इस वोट पे, दूसरी वोट पे शाही लगी है, मोहर विनोद जैन पे लगी है। 167 वोट विनोद जैन की है, 166 सुखबीर की है, और 167 वाला एक वोट से हमने विनोद जैन को कमेटी के 4 मेंबरों ने घोषित कर रखा है, 5वें मेंबर ने भी उस पर दस्तक कर रखे हैं। हमारा तो ये आपसी भाईचारे का चुनाव है, इसमें कोई प्रशासनिक तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती, ना इसमें कोई चुनाव में कोई बदलाव हो सकता, लेकिन जो भी कोई व्यवस्था खराब करने की कानून व्यवस्था करता है, प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो आज भी कोई विवाद हुआ अंदर? कोई ना, कोई विवाद नहीं हुआ। नहीं, सुखबीर जी ने आरोप लगाया कि आपने अंदर धमकी दी है। गाली गलोच हुई है, धमकी दी गई। कोई गाली गलोच नहीं है, मैडम भी बता सकती है। वो ये कहने लग गया भाई कल तुम्हारे साथ हमने बदतमीजी की थी, आज भी बदतमीजी करेंगे। हमने ये कहा भी कल तो मेंबर थे चुनाव के, आज तो तुम हमारे से बदतमीजी कैसे कर सकते हो?
तो चुनाव जो कमेटी थी उसको कह रहे हैं कि निरस्त कर दिया गया, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। चुनाव कमेटी को कोई निरस्त नहीं कर सकता। जो हाउस ने बनाई है वो कमेटी रही है। सातों ने रेजुलेशन पास करके सातों मेंबर ने दस्तक किए हैं कि जो भी कार्रवाई होगी, कहीं अड़चन आएगी तो कमेटी दूर करेगी। उस पर सारों के दस्तक हैं। और बाद में जो हमने रेजुलेशन पास किया जीत का, वो 5 आदमियों के दस्तक है। 4 ने हमने बाद में दस्तक करे, 1 ने पहले सुभाष जी ने दस्तक करे। आप भी चुनाव कमेटी के सदस्य रहे हैं, आज एसडीएम के पास पहुंचे थे, क्या क्या निर्णय रहा? एसडीएम मैडम ने हमारी बात सुनी, हमने बिल्कुल फेयर बात करी जो 100% सच थी। एक सोनलाल है वहाँ बढ़िया, वो कहने लगा कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, मेरे को के बार अध्यक्ष ने बनाया। 7 मेंबरी कमेटी बन गई। जब सातों ने सारा चुनाव की प्रक्रिया पूरी लास्ट तक ले गए, वोटिंग भी होगी, गिनती भी होगी, वो कह रहा भाई अध्यक्ष नहीं बनाया हुए मेरे को, इसलिए मेरा दर्द है, मेरे को अध्यक्ष नहीं बनाया। जब सारा काम 7 कमेटी ने करा, अध्यक्ष का मतलब ही नहीं है। सब ने मिलजुल के, अगर दिक्कत थी कमेटी से पहले दिन से हो जानी थी, पहले टाइम से पहले कर देते। लास्ट टाइम तक सातों मेंबरों ने हर एक चीज़ का नॉमिनेशन फाइल की है, विड्रा की है, सबका सब ने, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब ये कहने लगा जी मैं 45 साल से मैं मंडी का मैं आड़ती हूँ, और मैं जी आए साल में अध्यक्ष बनता था, अब का मेरे को अध्यक्ष नहीं बनाया क्योंकि आदमी ठीक नहीं था ना, इसलिए नहीं बनाया, इसलिए उसको अध्यक्ष नहीं बनाया। 7 मेंबरी कमेटी फैसला कर। अंदर कोई विवाद भी हुआ है? नहीं, बस इतनी बात हुई है, बात से ज़्यादा। तो अब जो क्या निर्णय माना जाए कि मंडी एसोसिएशन के चुनाव का क्या रहा है? 7 मेंबरी कमेटी है, ये एक हमारा आपस का भाईचारे का चुनाव है। सारी मंडी ने 7 को बना रखा जो है, ये इसको कोई ऐसी बात नहीं है कि निरस्त करने वाली, जो कमेटी का फैसला मान्य होगा बस। तो कमेटी ने तो कल फैसला लिया था कि विनोद जैन को, चलो कोई बात नहीं, मैडम ने बुलाए थे, हमने अपनी बात रखी, इनको अपने दिखाने था सच्चाई क्या है, इनको बताना था ना। प्रशासन फिर बुलाएगा, फिर आएंगे, लेकिन अध्यक्ष विनोद जैन है। अध्यक्ष विनोद जैन ही रहेगा। नैनपाल जी, क्या रहा आज एसडी मैडम ने बुलाए थे? मैडम ने दोनों कैंडिडेट की बात सुनी। हमने उनसे एक बात कही कि हमने ये फैसला कल बहुमत से कर दिया था और विनोद जैन को डिक्लेयर कर दिया, कमेटी से पीछे हटने वाली नहीं, हमारा फैसला। जी मैं, मंडी में विवाद हुआ है, दोनों पक्षों को बुलाया था, क्या रहा? मंडी में जो कल इलेक्शन के दौरान इनके बीच में काफ़ी विवाद रहा, उसके बारे में जानकारी के लिए बुलाया था। तो हमने दोनों कैंडिडेट से बात करी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक जो है शांति बन जाए और जो आपस का भाईचारा भी इनका ख़राब हो रहा है वो ना ख़राब हो। तो हमने इन्हें आज का समय दिया है कि एक बार अगर आपस में बैठ के ये अपना कोई समझौता या कोई इस तरह का कोई समाधान ले आएँ जिससे आपस में कोई रंजिश ना रहे, तो उसका समय इन्हें दिया गया है। नहीं तो फिर कल हम जो है इनकी रिकाउंटिंग करानी है या इनके जो भी निर्णय लेना है इनके बैलेट का, वो फिर हम कल करेंगे। यदि आज ये दोनों आपस में कोई समझौता कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और किसी तरह से कोई विवाद जो है यहीं समाप्त हो जाए। तो वोट चुनाव कमेटी की थी, जो 7 सदस्यीय चुनाव कमेटी है, वो उसके ऊपर निर्णय था। देखिए, जो चुनाव कमेटी है वो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए बनाई जाती है और ये तो स्पष्ट है। और दोनों कैंडिडेट से बात करने के बाद भी कि दोनों पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है चुनाव कमेटी से, और चुनाव कमेटी अगर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव नहीं करा पाई तो मेरे ख्याल से उनका रोल वहीं खत्म हो जाता है और उनसे आगे बातचीत करने का भी कोई औचित्य नहीं बचता। अब तो वोटिंग हो चुकी है, बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो प्रशासन की कस्टडी में है, तो हमने सिर्फ दोनों कैंडिडेट से ही इसलिए बात करी। हमने चुनाव कमेटी, यदि आज कोई समझौता उनके बीच में नहीं हो पाता तो क्या चुनाव संभव है? देखते हैं, ये कल ही हम इसका निर्णय लेंगे। पहले इन दोनों को आज समय दिया है कि अपना आपस में बैठ के और थोड़ा समझाया है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे सर्वसम्मति से ही प्रधान जो है वो बने थे जी। तो इनका आपस में पहले ठीक संबंध रहे हैं। तो आज देखते हैं, अगर ये आपस में बातचीत करके, सेक्रेटरी को भी हमने कहा है कि कोशिश करें कि इनके आपस में बातचीत करके कोई भी समाधान इसका निकले। घरोंडा मंडी में प्रधान पद को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।